अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल इज़ हेयर। आपको इस वीडियो में बताना है कि आप किस तरह मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मेरिट फार्मूला क्या होगा, किस तरह आप अभी से चेक कर सकते हैं कि आपको कितने एमटी कैट में मार्क्स सिक्योर करने हैं। स्टूडेंट्स, ये एक वेबसाइट है रिज़ल्ट पीडिया की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपने आ जाना है क्योंकि आपको पता है इस साल जो पॉलिसी होगी उसमें मैट्रिक काउंट होनी है, तो यहाँ पर हम मैट्रिक को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें आपको मैं एवरेज बताऊंगा स्टूडेंट्स की, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक में हमारे पास 1030, यानी कि ये उसके एवरेज मार्क्स हैं 1030 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100। और यहाँ एफएससी में हम टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं 1100, क्योंकि इस साल ऐसा होगा कि जो एक्सपेक्टेड है कि टोटल मार्क्स काउंट किए जाएंगे एफएससी के, यानी कि इलेक्टिव मार्क्स नहीं होंगे। मज़ीद इस पे जो कंफर्म न्यूज़ है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पर एफएससी मार्क्स हम लगाएं तो यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है। सबसे पहले हम एक टॉपर स्टूडेंट से शुरू करते हैं। उसके मार्क्स हमारे पास हैं जी 1080, यानी कि उसके 1080 मार्क्स हैं। और उसके टेस्ट में हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं टोटल इसमें, क्योंकि इस साल 200 मार्क्स होंगे। लास्ट ईयर तो हमारे पास ये आपको पता है 210 मार्क्स से। अब उसके टेस्ट में से मार्क्स आ रहे हैं जी 195, जो कि पॉसिबल हो भी सकता है कि इसमें इतने मार्क्स आ सकते हैं। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपके सामने ये रिज़ल्ट है। अब देखें एग्रीगेट जो है 97.38 बन रहा है, यानी कि इसका एडमिशन टॉप जो यूनिवर्सिटी है रैंक नंबर 1 वहाँ पर हो सकता है। मैट्रिक से 10% काउंट होती है, एफएससी 40%, और टेस्ट जो आपका एमडी कैट का होगा वो 50% काउंट किया जाता है। यानी कि अगर मैट्रिक को देखा जाए तो मैट्रिक में आपके इतने मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी ज़्यादा एफएससी मैटर कर रही होती है या आपका एमडी कैट मैटर कर रहा होता है। तो यहाँ पर अब हम ऐसा स्टूडेंट ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा लेज़ी है, उसको देख लेते हैं जी। उसके एफएससी में मार्क्स हमारे पास 1050 हैं। है तो वैसे ये भी टॉपर इस साल, क्योंकि आपको पता है कि सबके पेपर हुए हैं, कोरोना वालों के ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन इस साल मार्क्स कम ही आएंगे। इसके हम टेस्ट में भी 1090 लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल आ सकते हैं। इसका मेरिट बनेगा 95.04, और इसका भी अगर पंजाब के हवाले से बात की जाए तो इसका किंग एडवर्ड में मेरिट बन सकता है। और ये तकरीबन टॉप रैंक जो मेरिट होता है वो यही होता है, 95 से तकरीबन स्टार्ट होता है। तो इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं इस तादाद में। अच्छा, मैट्रिक के मैंने मार्क्स वही रखे हुए हैं, एवरेज मार्क्स। यहाँ पर फिर एफएससी की चेंज कर लेता हूँ। एफएससी में यहाँ पर हम अब सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास ऐसा स्टूडेंट है जिसके 1020 हैं, यानी उसके 1020 मार्क्स हैं एफएससी में। और इधर टेस्ट में उसके हम थोड़े कम कर लेते हैं, यहाँ पर उसके 185 हैं, यानी ये ऐसा ऐसा जो है हम उसका जो लेवल है थोड़ा कम करते जा रहे हैं स्टूडेंट का। अब यहाँ पर हमारे पास मेरिट बन रहा है 92.70, यानी कि ये मेरिट भी लाहौर के जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए है। बाकी सूबों का मुझे पता नहीं है, इसलिए वो स्टूडेंट्स नाराज़ मत होइएगा कि हमारे सूबे का नहीं बता रहे। एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ तो मुझे पंजाब का पता है। यहाँ पर अब इसका भी 92 बन रहा है। इसका भी एडमिशन जो है वो सिक्योर हो सकता है, कन्फर्म है एडमिशन इसका। अब आप सोच लें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 1020 मार्क्स हैं और वो एमडी कैट में 185 मार्क्स लेता है तो उसका एडमिशन हो सकता है। ये मैं ज़्यादा इधर पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में क्योंकि मेरिट यही होता है। अब मैं यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट को ले लेता हूँ कि जिसके एफएससी में 1000 मार्क्स हैं और उसके एमडी कैट में यही 185 मार्क्स ही हैं। तो इसका भी आप एग्रीगेट देखें तो 91.97 बन रहा है, और इस पर भी एडमिशन हो सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर बात की जाए, लास्ट ईयर तो वैसे मार्क्स कम थे क्योंकि पीएमसी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। तो बाकी इस साल भी डिपेंड करेगा कि बच्चों का टेस्ट किस तरह होता है। अगर टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे और मेरिट ऊपर जा सकता है। ये सारा एमडी कैट पे डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 180 मार्क्स लिए हैं और उसके एफएससी में 1000 हैं, तो उसका क्या एग्रीगेट बन सकता है? उसका 90.72 होगा। और अगर बात की जाए कि अगर मेरिट हाई रहा तो इसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आप पंजाब से हैं या केपीके से हैं, इन दो सूबों का मुझे आइडिया है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके 185 तक मार्क्स लाजमी आए, चाहे आपके एफएससी में 1000 मार्क्स हैं। और बाकी जो सूबों के हैं, बलूचिस्तान का मेरिट बहुत कम होता है, तो वो भी कोशिश करें कि उनके 170 प्लस मार्क्स आ जाएँ। सिंध वाले भी कोशिश करें कि उनके 180 प्लस मार्क्स आ जाएँ इधर एमडी कैट में। अच्छा, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एफएससी में बहुत कम मार्क्स हैं,
ऐसा स्टूडेंट ले लेते हैं जिसके जी 970 मार्क्स हैं इधर हमारे पास एफएससी में, और यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर दूँ। अब हम थोड़े से उस बच्चे को ले रहे हैं कि जिसके साथ थोड़ा गलत हुआ, यानी कि उसने मेहनत की थी लेकिन उसके पेपर चेकिंग से नहीं हुई, और वो बेचारा अब रो रहा है कि जी मैं अब क्या करूँ, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। अब इसके लिए लगा लेते हैं हम यहाँ 190 मार्क्स लगाते हैं कि अगर उधर चलो इसके साथ जो होना था हो गया, लेकिन अब इसके हाथ में क्या है कि ये टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले ले। अब इसने 190 मार्क्स ले लिए हैं इधर, तो अब आप इसका मेरिट चेक करें, इधर देखें कि 92 इसका भी बन रहा है, यानी एफएससी में 35 तक चला गया 40 में से, लेकिन टेस्ट में इसका 47% आ रहा है। तो अगर आप एमडी कैट में मार्क्स अच्छे ले सकते हैं तो आपकी एफएससी यहाँ पर कोई भी बेस नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचें कि मेरे एफएससी में मार्क्स कम आ गया, मेरा क्या बनेगा, क्योंकि आप यहाँ टेस्ट में मेहनत करेंगे, अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं तो आपका मेरिट बन सकता है, आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको मेरिट के बारे में बता दिया है। इसी तरह आपने अगर कैलकुलेट करना हो अपने हिसाब से कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप यही वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।